आप लड़ते रहेंगे, कानून वापस होने चाहिए, रोक रहेंगे, ये किसान को हल्के में ना ले, वो ठीक है। भाई सरकार भी बहुत बड़ी चीज है, हमने मान ली। बाबा टिकट का संगठन है, इसमें 1 से भी काम चला, 100 से भी, 1 लाख से भी, हाथ लगा के दिखाओ आके। जिला मुजफ्फरनगर, थाना पुरकाजी और इस गांव का नाम है तुगलकपुर। भारत समाचार यहाँ पर किसान पंचायत का आयोजन कर रहा है और मेरा नाम है नरेंद्र। आपको बताएं कि एक लंबा अरसा हो गया, करीब 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त होने को आया, लेकिन जो किसान आंदोलन है वो दिल्ली की सरहद पर अभी भी जारी है। उसकी वजह यह है कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। मुद्दा है 3 काले कानून, ऐसे कानून जिनके लिए किसान ये कहता है कि उसको इनकी जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी वो कानून थोपे जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जो उद्योगपति हैं देश के, उनको इन कानूनों के जरिए बहुत मोटा लाभ दिया जा रहा है, किसानों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की साजिश हो रही है। और अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में ही सोरम गांव में कल जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं, उन पर आरोप लगे हैं कि उनके समर्थकों ने ग्रामीणों से, जो बेसिकली किसान हैं, उनसे मारपीट की। हालांकि संजीव बालियान ये कहते रहे कि ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में किसान की आवाज दबाने के लिए, चाहे वो किसान राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, ये कहाँ उचित है कि गुंडों का इस्तेमाल किया जाए और उनको कुचला जाए। उसके लिए अलग जो खाप पंचायतें हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है पंचायतों का। और दूसरी तरफ आज यहाँ इस गांव में इतने सारे किसान मौजूद हैं, तो हम किसानों से बात करेंगे कि उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो कहाँ तक, उनका जो मानसिक रूप से वो कितने तैयार हैं और किस तरीके से वो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं या फिर वो इस आंदोलन में भाग ले भी रहे हैं। शुरुआत में इधर से करूंगा। बाबा, आपको क्या बुरा लगता है इस कानून में जो केंद्र सरकार लेकर आई? हमें तो चलते सारे बुरे लग रहे हैं भाई। क्या गलती क्या है, खामी क्या है? क्या लग रही है, हम तो बिल्कुल धर दे कतई। तेल वो 90 रुपए किलो हेरा सबरा। पहली बात तो तेल की लगा ले। खाद है वो 50 किलो का कट्ठा था, वो 45 किलो का कर दिया। जितने भी हैं तो खून काट रहे हमारा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को आपने वोट दिया था, विकास के लिए वोट दिया था। हम तो धोखे मारे गए, वोट नहीं दिया था, विकास करेगा हमें ये पता नहीं था, किसानों का खून खंचेगा। वो वोट तो झोली भर भर के दिया था आपने। झोली भर के दिया था गन देने के। क्यों? ये जब हमारा खून खाएगा, हमारी डंगर ढोर ये सारे बिरान हेरे, गाँव बछड़े सारे बिरान हेरे हैं, हम तो बिल्कुल धोरे मिला दिए न। हमें तो ये था, नो कहता यो मोदी अगर थई आई दुगनी करूँगा, वो दुगनी तो हमारी सारी मट्टी मिला दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आपका जो आय है वो नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी? घट की सारी। हाँ। सारी घट की, एक भी नहीं छोड़ा कुछ भी। मूंजी तो आपकी बिकी है ना, समर्थन मूल्य पे बिकी है जो सरकार का रेट है? कुछ नहीं बिकी। क्या बिकी मुंजी? घरों में पड़ी लोगों के अभी तक मुंजी, धान अभी तक घरों में पड़ा हुआ है। सरकार कह रही है हमने बम्पर फसल खरीदी है। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें कई महीने तक उन्हें केंद्रों पर चक्कर काटने पड़े और उनके वापस आ गई मुंजी। उन्हें काली मुंजी बता रहे, कभी कुछ बता रहे, खरीदी नहीं गई किसी की मुंजी। ऐसा क्या बुरा है उस कानून में जिसको लेकर आप इतने ज्यादा गंभीर हो कि आप 1.5 साल वहाँ बैठे रहोगे? वो तो नौकर बना रही किसान को। कैसे? नौकरी देगी, नौकर लग जाओ हमारे पास, जो हम करेंगे हम मालिक है जमीन के। ये बात आपसे किसने कही? आपने समझा है उस कानून? पढ़ा हमने, देखा नहीं हुआ। पढ़ा है आपने? वो किसान को नौकर बना के छोड़ देगी, जो कुछ बोगी अपनी समझते बोगी, हम कुछ नहीं बोल सकते अपनी मर्जी से। ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने वोट ही क्यों दिया था, समझ में नहीं आया था तब? अजी वो दे दिया था, बहुत टाइम था वो, बस। अजी 1 बार 2 बार 3 बार कोई हद तो हो किसी? 1 बार दिए हमने तो, और अब देते नहीं। हमें नौकर बनाना चाह रहे, सरकार अपने कब्जे में करना चाह रही, तो हम क्यों करें इसका? 5-7 साल हो गए मोदी की सरकार को, 5 साल होने वाले हैं योगी जी की सरकार को, कुछ फायदा ना हुआ? पता हमें 2000 रुपए दे रहे किसान को हैं, और उनमें दे रहे 15-15 लाख रुपए अमेरिका में। इनमें क्या है ना, बका रहे ओट खरीद रहे बस। ये आंदोलन जावेगा कहाँ? आंदोलन तो ऐसे ही चलता रहेगा बराबर। हम का हटने वाले रोज जा, हम तो तीसरे चौथे दिन जाओ जा, फिर जाओ जाएंगे सही, यहाँ नहीं घबराने वाला कोई। जैसे आप पड़े हुए हो ना, उधर भी गांठ ऐसी लगी है, वो खुलने वाली ना। गांठ तो स्कीम जा खुली खलाई, ज्यादा टाइम नहीं लगने का। जितना जिस तरह यो करवा रहा है यो, इसका उतना धरती में जाएगा।
धरती में जाने का क्या मतलब है? खत्म हो जाएगा इसका पतन हो लिया नु समझो तुम। और संजीव बालियान तो संजीव पंजीव तो यहाँ देना कितने पैदा हो लिए मुझे अपना कर हो क्या है वो है तो तुम्हारे घर का ही लड़का। ये घर का यार मरा नाश करने लगा मरा कहाँ का घर का नु बताओ तुम। मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री, हाँ हमारे राजा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक भारत को मिला ना मिलेगा जीवन में। अजी 2 बार मिला तो है। होना तो सही, लोगों का पतन कर दिया, देश का बेड़ा गर्क करना चाह रहा, समझ रहे आप? इतना झूठा, ये उंगली ऐसा करके कराया ना बात, वो इतना झूठा प्रधानमंत्री इस भारत को आज तक मिला नहीं है कभी। धरना इसी तरीके से चलेगा और इस सरकार को, बीजेपी को बिल्कुल किसान खत्म करके हटेंगे। और दूसरे प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी हो रहे हैं। यहाँ जो 2022 में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, एक तरफा खत्म हो जाएगी बीजेपी, जैसी पहले थी हो ऐसी हो जाएगी। फिर किसे लेके आओगे जी? अरे हो आ जाएंगे, गठबंधन वाले आ जाएंगे, लेकिन है तो सब एक जैसे ही। उनका भी इलाज देखेंगे। फिर ये बाबा टिकट का संगठन है, इसमें 100 से भी काम चला, 100 से भी, 1 लाख से भी। हाथ लगा के दिखाओ राकेश टिकट को, इन्हें पता लग जाएगा फिर वही। ये मान लो जी कि आज सरकार कानून वापस ना ले रही, 2022 का चुनाव आने के 1 महीने पहले ले ले, तो फिर बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाएगा किसानों के बीच। अजी वो आज ही ले लो वापिस, 1 महीने 2 महीने की बात क्या, बीजेपी को फिर भी वोट दे देंगे हम। अच्छा दे दोगे आप? देखो ये बड़ा दिल हो, बिल्कुल बड़ा दिल है आप। संजीव बालन को ही गले लगा लोगे? है जी, संजीव बालन को भी, अजी योगी जी को भी गले लगा लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो अब ये माना जाए कि आपका जो मुद्दा है वो बस यही है, ये काले कानून वापिस हो। और बस जो सरकार चल रही है, मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा योगी जी की बस यहीं पे उन्होंने गड़बड़ कर दी है। यही गड़बड़ कर दी जी, पता नहीं क्या कारण हुआ। ये भाई पूंजीपतियों के लालच में आगे क्या कारण हुआ, नहीं तो लालच तो बुरी बला है, बुरी बला है जी। फंस गए मोदी जी, फंस गए। क्यों जी? तो फिर आप भी वोट दे दोगे अगर सरकार वापस ले लेती है अभी कानून? नहीं जी बिल्कुल नहीं। कानून ही तो वापस ले पा रहे हो, फिर पता नहीं कब अगले फिर क्या लिया हूँ मैं। आगे कुछ ना लेके आएंगे। जब बैक फुट पे जाना पड़ेगा इस मामले पे, आगे ना लेके आएंगे। अब भरोसा नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा, और इनको तो है चाचा को? हाँ जी भरोसा है जी। मैं अगर नहीं जी मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे को मैं क्या कहूँ। यो जो हमारा राजा है हमारे लिए सेम पूरा जुल्मी है, औरंगजेब है। तो औरंगजेब कह रहे हैं आप? मोदी जी को। अरे तो मामला यहाँ तो बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ जाओ तो बिगड़ जाओ, हमें तो मरे बड़े जुल्म के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे और धरना चलता रहेगा हमारा। जो हमारे लिए तो जुल्म है। नौजवानों की हालत क्या है? रोटी रोजगार, पढ़ाई लिखाई खराब ही है जी। कैसे? बस देख लो, नौकरी नहीं है। कहा था भाई 1 करोड़ नौकरी मिलेगी युवाओं को, किसी को कहाँ मिलेगी नौकरी? कागजों में तो दिया उनने, पूरा डेटा बताया मोदी जी योगी जी। टीवी चैनलों पे देखो आप, अखबार पूरे रंगे पड़े रहे, अभी बजट आया उसमें देखो। अजी नू कहने था क्या फायदा, झूठी बात है सब, किसी को नहीं मिली नौकरी। सबका दिखा दिया कागजों में भाई इतनी नौकरी रिकमेंड होगी, किसी को मिली है नहीं, कोई गया है नहीं नौकरी पे, सब गाँव में पड़े। हमारे गाँव में देख लो आप, कहीं ने बीटीसी का एग्जाम क्लियर कर रखा, बेचारे अब भी यहीं अपना खेती कर रहे। तो क्या बीएड वाले भी नौकरी वैसे कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हाँ सब मजदूरी कर रहे। पढ़ा लिखा तो कहना वही है, मोदी जी आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे, पकौड़ी तलवाना चाह रहे, पढ़े लिखो है। अरे जब पकौड़ी तलने दे तो हमें पढ़ाई क्यों करवाई? आपको बड़े भाई ने कुर्ता ला के दिया, आपको पसंद नहीं आया तो उनके लाने का कोई फायदा नहीं है ना। जब आपको कुर्ता पसंद नहीं आ रहा तो 100 की बात है कि ज्यादा पढ़ाई पढ़ने की, ज्यादा कानून पढ़ने की जरूरत नहीं। अपना कानून धर रखो। केवल छोटी सी बात ये समझ ले आप कि जो चीज मेरे लिए आप लेकर आए तो और वो मुझे पसंद नहीं आ रही, तो फिर क्या रहा उस चीज? वापस ले लो, वापस ले लो। बिल्कुल कानून वापस होने चाहिए, रोक रहेंगे। ये किसान को हल्के में ना ले, वो ठीक है भाई, सरकार भी बहुत बड़ी चीज है हमने मान ली, लेकिन हमारे किसान को भी आप हल्के में ना ले भाई साहब। मेरे परिवार के तो हम 4 भाई हैं जो काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 वहाँ रहेंगे, 2 वहाँ रहेंगे। और प्रधान जी के परिवार भी बड़ा परिवार है, लगभग सब लोगों के बड़े बड़े परिवार यहाँ होते हैं। कोई खेती संभालेगा, कोई करेगा, और परमानेंट खेती पे काम भी नहीं होता। कभी कभी ये गन्ना बो दिया, कुछ दिन का स्पेस मिलता है, 10-5 दिन का, फिर आके उसकी खुदाई पिटाई, जल उसमें पानी वानी देने का काम कर लेंगे। ऐसे ही होता रहेगा। कुछ लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारी हेल्प भी करते रहते, आगे पीछे से ऐसा भी होगा। मान लिया मैं नहीं हूँ, भाई है सतीश यहाँ, देख लेंगे, पानी दे देगा। आज सतीश 12 खोल दी, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है वो भी। तो ऐसे इस तरह हमारे
हमारे दोनों काम चलेंगे, आंदोलन भी चलेगा, खेती भी चलेगा। चलेगा, खेती भी चलेगा, और सरकार को अंततः मानना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बड़े बूढ़े यहाँ पे हैं, मैं एक सवाल का आपसे जवाब लेना चाह रहा हूँ। ये बताओ कि अब जब 2022 में फिर से 2013 वाली र्यूमर हुई, फिर क्या करोगे? वोट खिलाफ देंगे इसके, मानोगे ना उनकी बात? मानने के नहीं कतई। तो ये मान लिया जाए कि जो दंगा हुआ था उसका असर खत्म हो गया, जो भी इसे हरा होगा उसे ही वोट दे देंगे, जो भी हराएगा। का हो चाहे लोकदल का हो चाहे सपा का हो। कैसे मालूम पड़ेगी ये बात? वो तो लग जा आंकड़ा, सब पब्लिक बता दे, तो भाई हवा बता दे। हवा पहले चल रही थी मोदी की, अभी गोयल साहब को वोट नहीं दिया, नरेश टिकैत जी ने माना गलती करी, भूल करी, खुले मंच पे उन्होंने स्वीकारा। आप भी ये बात मानते हो? देखो, गलती है उनकी। इन्हें जो हमारे टिकैत जी हैं, में इतने साधु आदमी हैं, बहुत ही, जो किसानों के पक्ष में इतने बोल रहे और कर रहे। यहाँ पे जो किसान है, इन किसानों का सिर्फ ये आगे आने वाली सरकार सिर्फ एक एक बोतल खून लेना चाह रही हर किसान से। दे दो खून, वोट तो खूब दिया भर भर के। अगर ये बनती है तो एक एक बोतल खून की लेगी, और खून तो टैक्स में, बाकी कुछ नहीं रह रहा यहाँ पे। तो 2022 में ये मूड बना के रखोगे कि ये सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म है, वो पुरानी चीजें सब खत्म? सब खत्म है। किसी को वोट 100 लाख तक नहीं मिलेगी। तब कुछ माहौल बना रहेगा या बदलाव आएगा? भाई हम तो बीजेपी का होगा, उसका क्षेत्र है भाई, हम तो जो है, और हम कुछ नहीं जानते। आपने तो कंक्लूजन ही बोल दिया। हम तो बिल्कुल खत्म कर देंगे जी कतई, हम तो गाँव में बढ़न देने के नहीं कतई। हाँ, और न तो इसी तेजी करी शरद को जान देते बस। देखिए, बात बहुत खट्टी है, कड़वी है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो किसान आंदोलन की बयार है, जो आक्रोश है और जो ज्वाला है, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छे से फैली है। मैं जिस गांव में खड़ा हूं, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सरहदी गांव है, लेकिन यहाँ भी वही मिजाज है जो बागपत में है, जो मेरठ में है, जो बुलंदशहर में है और जो हापुड़ में है। आप समझ लीजिए कि जब किसान इतना ज़्यादा समझ चुका है इस आंदोलन के बारे में और काले कानून के बारे में, तो सरकार जो अपना रवैया अख्तियार किए हुए है, वो आखिर बदलने को तैयार क्यों नहीं? ऐसा क्या है उस कानून में जिसका लाभ सरकार को तो हो रहा है, लेकिन किसानों को होने वाला नहीं, ये किसान कहते हैं। मिलेंगे फिर और अगले शहर में एक नई पंचायत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। हम तो धोखे मरेंगे, वोट नो ज्यादा विकास करेगा, हमें ये पता नहीं है किसानों का खून खंचेगा, खत्म हो जाएगा, इसका पतन हो लिया, समझो तुम। लोगों का पतन कर दिया, देश का बेड़ा गर्क करना चाह रहा। हमें तो मरे बड़े जुल्म के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कानून वापस होने चाहिए, रोक रहेंगे। ये किसान को हल्के में ना ले, वो ठीक है भाई, सरकार भी बहुत बड़ी चीज है, हमने मान ली। बाबा टिकैत का संगठन है, इसमें 100 भी काम चला, 100 से भी 1 लाख से भी हाथ लगा के दिखाओ आके।